हाय बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। ये जैसा कि पता है कि हम मैथ शुरू कर रखे थे 10th का। आज ये तीसरा चैप्टर करने जा रहे हैं। इसका सेकंड चैप्टर आ चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख सकते हो। सेकंड चैप्टर में मैं एक दो क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन था, कुछ डाउट था बच्चों का कि एक क्वेश्चन मान लीजिए कि एक क्वेश्चन दिया है 2x² या 5x और k दिया है ना, और कह रहा है कि इफ जीरोज आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। ठीक है, ऐसा है कि जो जीरोज है वो एक दूसरे क्या है, रेसिप्रोकल है। तो बताना है कि के कितना होगा, तो फाइंड करना है के। ये क्वेश्चन था कि अगर ये क्वेश्चन है कोई भी और इस तरीके से के दिया है और आपसे कहा गया है कि जो जीरोज है वो क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो आपको बताना है कि के कितना होगा। ठीक है, तो देखिए अगर हम ये मानते हैं कि अल्फा जो है वो कितना है, अल्फा ये है, तो बीटा कितना हो जाएगा 1/अल्फा, क्योंकि एक दूसरे क्या है, रेसिप्रोकल है। जब ऐसा होगा तब जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है। ठीक है, तो अल्फा कितना है, यहां से वो यही रख देते हैं। बीटा कितना है 1/अल्फा बराबर c कितना है, यहां देखिए कितना है k, और a कितना है वो है 2। तो ये कट जाएगा यहां से, और जब ये कट जाएगा तो क्रॉस कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 1, इसको k/2 क्रॉस करेंगे, कितना आएगा k आ जाएगा हमारा 2। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो भी आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन था जो डाउट था। आइए अब बात करते हैं थर्ड चैप्टर में। ठीक है, थर्ड चैप्टर का नाम देखिए क्या है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, इसमें क्या है कि ये इक्वेशन किस फॉर्म में होगा, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ये क्या है हमारा, इसमें दो वेरिएबल है, एक x एक y, दो चर है। ठीक है, दो चर है और a b c ये क्या है, कुछ नंबर्स होंगे, यानी कि a जो है वो x का कोएफिशिएंट है, b जो है वो y का कोएफिशिएंट है, और जो c है वो कांस्टेंट है। जैसे 2x प्लस 3y प्लस c बराबर 0। ठीक है, ये 2 क्या मानते कुछ भी, तो ये एक इक्वेशन जो है इसे क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो अगर इसे ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि जैसे एक इक्वेशन है x प्लस y 5 दिया है। अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें, आपको ग्राफ ड्रॉ करना आता होगा, 9th में सीखा है कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक काम कीजिए, x को यहीं रहने दीजिए एज इट इज, इस y को आप उधर ट्रांसफर कर दीजिए। तो क्या आएगा देखो, जब y उधर जाएगा तो ये y कैसा है, यहाँ पर पॉजिटिव है, वो तो जाके हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x से बराबर 5 माइनस y। अब अगर इसका हम ग्राफ ड्रॉ करें तो हमें क्या पता करना पड़ेगा, इसके सॉल्यूशन पता करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप बना दीजिए x और y। मिनिमम आपको 2 और मैक्सिमम आप चाहे जितने फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे x की हमें पता करना है, y की जगह आपका जो भी मन करे वो पुट करते जाइए, तो x आता जाएगा, यहाँ y रखते जाएंगे। जैसे सपोज आपने y 0 रख दिया तो कितना आएगा, x बराबर 5 माइनस 0, y कितना आ गया 0। तो इसका मीन्स क्या आ गया, x कितना आ गया 5 माइनस 0, तो 5 आ गया। तो अगर हमने x जो है वो y जो है वो 0 रखा है तो x कितना आ गया 5 आ गया। ऐसे आप y की जगह 1 रख दीजिए, कुछ भी रख सकते हैं, तो x बराबर 5 माइनस 1, ये कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 4। आपने 2 रख दिया है तो y की जगह, तो क्या है देखिए यहाँ से x बराबर 5 माइनस 2 मीन्स ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इस तरीके से आप कितना फाइंड कर सकते हैं। अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें देखिए, तो ये हमारा y एक्सिस हो गया और ये x एक्सिस हो गया। ठीक है, इस तरीके से ये 0 हो गया, 1 2 3 4 5, इस तरीके -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5, और नीचे भी -1 -2 -3 -4 -5 और -6 नीचे आ सकता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे क्या पुट करना है कि y कह रहा है 0, तो यानी y पे तो जाना नहीं, ऊपर नीचे नहीं जाना है, सिर्फ x पे जाना है, कितना 5, तो x पे 5 यहाँ पे आ गया, ये आ गया हमारा कोऑर्डिनेट कितना 5,0, ये पॉइंट A हो गया। अगर पॉइंट B देखें तो x पे कितना जाना 4, तो x पे है 4, y पे कितना जाना 1, तो y पे कितना हो गया ये 1, तो इसके सामने आप आएंगे तो ये हो गया हमारा 4,1। ऐसे अगर x पे जाएंगे 3 और y पे जाएंगे कितना 2, तो x पे 3 y पे 2, तो ये आ गया हमारा पॉइंट कितना 3,2। अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, ये तीनों पॉइंट एक सीध मान चाहिए, जब आप इसको ड्रॉ करेंगे सीधे तब देखिए इसको कितना भी आगे बढ़ाते जा सकते हैं इस तरीके से, और ये एकदम स्ट्रेट है, तो इसलिए इसका नाम क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल।
ठीक है बच्चों, तो अब समझ में आया क्यों कहते हैं इसको। अब आपने 9th पढ़ा था कि अगर सिर्फ एक इक्वेशन हो तो ऐसे हम कितने सॉल्यूशन कर सकते हैं, कितने भी पता कर सकते हैं। तो अगर सिर्फ एक इक्वेशन है तो इसके आएंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है, यानी अनंत हल होंगे। बट अगर यहाँ पे दो इक्वेशन दे रखी हो, जैसा कि आप अभी पढ़ेंगे, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होंगे। क्या होंगे? पेयर, यानी कि आपको वहां पर दो इक्वेशन दे रखे होंगे। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा समझते हैं। ठीक है, अब देखो, सपोज कि एक इक्वेशन आपको दी है a1x b1y c1 बराबर 0। दूसरा गिवन है आपको a2x b2y या c2 बराबर 0। ये दो इक्वेशन है। अगर आप इन दोनों इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, सपोज आपने एक ही ग्राफ में दोनों को ड्रॉ किया, तो जैसे एक इक्वेशन का ग्राफ ऐसे गया और दूसरे का ऐसे गया, तो या तो ये एक दूसरे को कट कर सकते हैं, इंटरसेक्ट कर सकते हैं। तो इसे कहते हैं कि अगर दो इक्वेशन है, दोनों का ग्राफ ड्रॉ करते हैं और वहीं कहीं इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे इंटरसेक्टिंग। ठीक है, तो या तो इंटरसेक्ट करेंगे कहीं पे, तो कैसे पता करेंगे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? तो या तो आप ग्राफ ड्रॉ कर दीजिए, और या फिर बिना ग्राफ ड्रॉ करे पता कर सकते हैं कि अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है, b1 डिवाइडेड बाय b2, यानी रेशियो ऑफ a1 a2 एंड रेशियो ऑफ b1 b2 बराबर नहीं होगा, तो इसे हम क्या कहते हैं? इंटरसेक्टिंग। क्या कहेंगे इसको? ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, जैसे 2x प्लस 3y 5, और सेकंड दिया है 5x 2y 3 बराबर 0। अब आप देखें यहां से कितना है, 2/5 और यहां से 3/2, ये दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं, तो कहेंगे ये दोनों जो इक्वेशन है, अगर आप इन दोनों का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये क्या आएंगे? कहीं ना कहीं एक दूसरे को कट कर रहे होंगे, इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। इस तरीके से अगर ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो कहीं पे कट करेगा यहां पर। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे? इन दोनों इक्वेशन क्या कहेंगे? ये दोनों क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी ये इंटरसेक्टिंग। दूसरा केस क्या हो सकता है कि हो सकता है कि दोनों एक दूसरे को कट ना करें, बट एक दूसरे के कैसे जा रहे हो। सपोज आपने ग्राफ ड्रॉ किया इस तरीके से, एक लाइन ऐसे जा रही है और दूसरी भी ऐसे जा रही है, यानी ये कभी कट नहीं कर रहे, एक दूसरे क्या है? पैरेलल है। तो ऐसा हो सकता है कि सपोज ये a1 a2 जो है वो बराबर आ जाए b1 b2 के, बट ये तीसरा टर्म है c1 c2, यह एक दूसरे के बराबर नहीं हो। अगर ऐसा है तो इसे कहते हैं पैरेलल। ठीक है, यानी एक दूसरे को ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ऐसा केस कब हो सकता है? जैसे 2x 3y प्लस 5 बराबर 0, 4x 6y प्लस 2 बराबर 0। अब अगर आप इन दोनों देखो तो क्या आएगा? 2/4 बराबर 3/6 बराबर 5/2, 2 to 4 यानी 1/2, 3 to 6 1/2, बट 5/2 ये बराबर नहीं है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों बराबर आ रहे हैं, 1/2, बट ये बराबर नहीं आ रहा है। तो हम ऐसे इक्वेशन क्या कहेंगे कि ये हमारा क्या है? एक दूसरे के पैरेलल है। अगर आप इन दोनों का ग्राफ ड्रॉ करेंगे सपोज, तो कुछ ना कुछ इस तरीके से ग्राफ आएंगे कि ये कभी कट नहीं कर सकते। ठीक है, तीसरा केस हो सकता है कि ये तीनों ही बराबर हो जाए। ठीक है, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। जैसे 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0, दूसरा हो जाए 4x 6y प्लस 10 बराबर 0। अब देखिए यहां पर 2/4 3/6 5/10, क्या 1/2 1/2 1/2 तीनों ही बराबर आ रहा है? नहीं आ रहा है। अगर बराबर आ रहा है तो हम कहेंगे कि ये दोनों क्या है? एक दूसरे के कोइंसिडेंस। मतलब ये मींस ये हुआ कि अगर आप इन दोनों का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो एक के ऊपर ही दूसरे का भी ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोनों सेम ही इक्वेशन। देखिए कैसे, अगर आप इस पूरे को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आएगा? 2 जा 4x, 2 3 जा y और 2 5 जा 10 बराबर 0। क्या ये सेम आ गया? नहीं आ गया। और अगर सेम आ गया तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप इन दोनों का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ सेम ही आएगा, एक ही इक्वेशन आएगी, यानी एक ही लाइन बनेगी। इसे कहते हैं कोइंसिडेंस। क्या कहते हैं इसको? कोइंसिडेंट या कोइंसिडेंस। ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या था कि ये सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं, और अगर एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं तो इसका x का क्या होगा? x के एक ही आंसर होगा यहां पर, और y का भी क्या होगा? एक ही आंसर हो सकता है। तो इसमें क्या है कि x का एक ही आंसर पॉसिबल है। इन दोनों इक्वेशन पे क्या होगा? x का एक ही आंसर होगा। तो इससे कहते हैं हम क्या? यूनिक
सॉल्यूशन कि यह यूनिक है, ठीक है, अर्थात ठीक अद्वितीय, यानी कि एक ही आंसर आएगा, दूसरा कोई और आंसर आ ही नहीं सकता है, ठीक है। जैसे कि आपने एक क्वेश्चन है कि मान लीजिए एक पेन जो है वो 5 रुपए का है, पेन की कीमत जो है वो क्या है x रुपए है, और मतलब बुक की कीमत आप मानते हैं y रुपए, और आप कुछ पेन खरीदते हैं, 2 पेन और 5 बुक्स खरीदते हैं और कुछ रुपए पे करते हैं, और ऐसा दूसरे क्वेश्चन दे रखा है, तो x यानी कि बुक की कीमत एक ही हो सकती है और y की जो है यानी कि कॉपी की कीमत एक ही हो सकती है और पेन की कीमत भी एक ही हो सकती है, फिक्स हो सकती है, चेंज नहीं हो सकता। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, ये इंटरसेक्टिंग होगा, और इस केस में क्या होगा, ग्राफ ऐसा ड्रॉ करके कहीं ना कहीं एक दूसरे को काटेंगे। पर जब दो इक्वेशन कभी काट नहीं सकती हैं तो कभी जब काटेंगे नहीं तो उसका क्या होगा, नो सॉल्यूशन, कोई इसका सॉल्यूशन होगा ही नहीं, ठीक है, राइट, इसका कभी भी, ठीक है। तीसरा तो अभी बताया ना कि एक ही इक्वेशन मानी जाएगी उसको, और अगर एक ही मानी जाएगी तो आपको पता ही है कि इसको क्या कहते हैं, इसे कहते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन, कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, तो इनफाइनाइट होंगे यानी अनंत, राइट। तो ये 3 केस बन सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक। अब यहां से सीबीएसई में या अदर बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, एक तो ये है कि आपको 4 इक्वेशन दिया होगा और पूछेगा कि इनमें से कौन सा इंटरसेक्टिंग है, तो हमें क्या करना होगा, तो उनको आपस में इस तरीके से पुट कर देखेंगे। बट जो जहां से क्वेश्चन पूछता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो ये मैंने आपको बेसिक बताया है ताकि आप थोड़ा समझ पाओ और इसका यूज कैसे करते हैं। देखिए, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक तरीके से, तो इंटरसेक्टिंग, बट दोनों बराबर हो जाए, तीसरा इंटरसेक्ट करे तो पैरेलल, और अगर तीनों बराबर तो पता ही है बराबर मतलब एक ही होना चाहिए क्वेश्चन, तो इससे क्या कहेंगे, कोइंसिडेंस कहेंगे, ठीक है। तो ये पहचानने का, इसको जो फर्स्ट और थर्ड है जिसमें सॉल्यूशन पॉसिबल है, इसे कहते हैं कॉन्जिस्टेंट, क्या कहते हैं इसको, कॉन्जिस्टेंट, ये भी कॉन्जिस्टेंट होता है। और इसे कहते हैं जो सेकंड है जो पॉसिबल नहीं है, इसे कहते हैं इनकॉन्जिस्टेंट, क्या कहते हैं इसको, इनकॉन्जिस्टेंट, इसे संगत और इसे भी संगत कहेंगे, बट ये क्या है, इनकॉन्जिस्टेंट यानी असंगत है, ठीक है। अब ऐसा कोई क्वेश्चन बेसिक में तो पूछा जा सकता है कि आपको 2 इक्वेशन देकर के पूछ सकता है कि बताओ ये किस टाइप के इक्वेशन है, यानी ये इंटरसेक्टिंग है या क्या है। बट जैसे थोड़ा सा स्टैंडर्ड में या बेसिक में भी कभी कभी कैसे क्वेश्चन पूछता है बताता हूं आपको, ठीक है। तो आइए उसको देखते हैं, ये तीनों कंडीशन याद रखना, अभी देखते हैं। सपोज आपको क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्वेश्चन यह है, कैसे, 2x प्लस ky प्लस 5 बराबर 0। दूसरा कह रहा है कि 3x प्लस y प्लस 3 बराबर 0। कह रहा है फाइंड द k if इक्वेशन आर इंटरसेक्टिंग। क्या कह रहा है कि अगर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो बताओ k कितना होगा। अब हमें पता है कि इंटरसेक्ट कब कर सकते हैं, जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये केस होगा तभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं। अब a यहां पे देखो कितना है, 2 अपॉन b कितना है, 3 बराबर नॉट इक्वल टू, अब यहां पे देखो k कितना है, तो k है, अब बट k2 कितना है, 1, a1 कितना, सॉरी a1 2 हो गया, a2 3 हो गया, b1 k हो गया, b2 1 हो गया, तो यानी यहां से हमारा k का आंसर आ गया, k इज नॉट इक्वल टू 2/3। ये क्वेश्चन आ गया, मतलब आंसर ये है कि जो k है वो 2/3 नहीं हो सकता है, बाकी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, एनीथिंग, यानी कि एनी, आंसर ऐसे भी हो सकता है, या तो ऐसे दिया होगा, या कह सकता है कि एनी रियल नंबर, ठीक है, नंबर एक्सेप्ट 2/3। तो याद रखिएगा इस तरीके की आंसर हो सकता है, ऑप्शन में दिया हो, या फिर कैसा दिया हो, इस तरीके से दिया हो तो भी हमारा आंसर हो सकता है, ठीक है। तो इस टाइप क्वेश्चन आ सकता है। मैं एक और बताता हूं आपको, ठीक है, दूसरा कैसे हो सकता है, इसको अरेंज करते हैं। देखिए, अब ऐसा ही क्वेश्चन हम देखते हैं कैसे हो सकता है। कि सपोज आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है, 2x प्लस k माइनस 1 y बराबर 3, फिर दिया है, ठीक है, k प्लस 1 x प्लस 2 y बराबर 4। अब कह रहा है कि फाइंड k इफ इक्वेशन आर पैरेलल, मींस ये दोनों अगर समानांतर हैं तो बताओ k कितना हो जाएगा, ठीक है। तो वही कंडीशन हम जानते हैं, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2
बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, कि ये तीसरा जो है वो बराबर नहीं होना चाहिए, बाकी दोनों बराबर हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए k यहां से देखिए A1 कितना है 2, A2 कितना है k प्लस 1 बराबर यहां कितना है k माइनस 1 और डिवाइडेड बाई 2। ठीक बच्चों, अब आप इसको क्रॉस कर देंगे अगर, ठीक है, तो क्या आएगा देखो, यहां से जाएगा k प्लस 1 इंटू k माइनस 1 बराबर 2 टू या 4। अब ये देखिए a माइनस a प्लस b a माइनस b क्या जाएगा k स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर में कितना जाएगा 4। अब 1 जाके उधर ऐड कर दीजिए तो k स्क्वायर बराबर कितना जाएगा, ये 1 जाके इसमें ऐड हो जाएगा तो 4 और 1 5, राइट। तो k स्क्वायर कितना बेटा, ये आ गया 5। तो यहां से अगर स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आएगा k बराबर अंडर रूट 5, बट साइन क्या आएगा प्लस माइनस 5। मींस क्या है कि जो k हो सकता है वो प्लस का रूट 5 हो सकता है और माइनस का रूट भी 5 हो सकता है। तो कोई ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप से क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जहां से आपको पूछा जाएगा कि बताओ इसमें k क्या हो सकता है। ठीक है, और एक दो क्वेश्चन देखो करवा देता हूं मैं आपको थोड़ा सा, तो ये आगे समझ में आपको। आइए एक और देखते हैं। ठीक, जैसे अब आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, कि 2x प्लस k y इज इक्वल टू 5। दूसरा दिया है 6x प्लस, ठीक है, यहां दिया है k माइनस 1 y इज इक्वल टू 4। कह रहा है कि बस इतना का है कि नॉट अ इंटरसेक्टिंग, क्या नहीं है, नॉट इंटरसेक्टिंग, कि यह इंटरसेक्टिंग नहीं है। ठीक है बच्चों, बस इतना बताइए नॉट अ इंटरसेक्टिंग, तो फाइंड के। अब इंटरसेक्टिंग नहीं है तो हम डाउट में आ गए कि इंटरसेक्टिंग नहीं है तो या तो ये पैरेलल हो सकता है, राइट, और या फिर ये कोइंसिडेंस हो सकता है। तो अब हमें क्या करना है, डिसाइड करना है कि ये पैरेलल है कि कोइंसिडेंट है। तो कैसे डिसाइड कर सकते हैं, तो देखिए यहां से 2/6 A1 अपॉन A2 और C1 अपॉन C2 कितना है 5/4, के दोनों बराबर आ रहे हैं, नहीं आ रहे। तो अगर A1 अपॉन A2 जो है वो C1 अपॉन C2 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये कोइंसिडेंट तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोइंसिडेंट में तीनों बराबर होते हैं। तो बचा हमारा कौन सा, पैरेलल। तो अब इसको यूज करते हैं। देखिए A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2 यहां पे जरूरत पड़ेगी नहीं, रख दीजिए। तो 2/6 k और नीचे कितना है k माइनस 1, 2 से कट कर देंगे 3 बार में। ठीक है बच्चों, तो कितना आगे देखिए यहां से 1/2, यहां से आ गया k अपॉन k माइनस 1, राइट। अब आप इसको क्रॉस करेंगे तो देखो 2k जा 2k और यहां से आ जाएगा 1k k माइनस 1। इस k को आप इधर माइनस कर दीजिए आकर के, तो 2k में से k माइनस हो जाएगा तो बचेगा क्या -1। तो 2k माइनस 1k तो बचेगा 1k बराबर -1। तो k कितना आ गया हमारा, यहां से k आ गया -1। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा कि ऐसे क्वेश्चंस जो आते हैं A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 संबंधित, तो वो इस टाइप से हमें करने होते हैं। यहां से एक क्वेश्चन आप 100% हर बार आता है और इस बार भी आएगा, चाहे CBSE बोर्ड हो चाहे किसी अदर भी बोर्ड एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चंस आएगा ही आएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए अगर आप यहां तक समझ गया तो मैं आगे थोड़ा सा डिस्कस करता हूं। ठीक है, अब हमें थोड़ा सा ग्राफ के थ्रू भी मैं बता देता हूं आपको ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है। अगर ग्राफ से कोई क्वेश्चन आता है तो आप कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। फिर हम सेकंड जो वीडियो होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो 3 मेथड हैं, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो अब तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बचा नहीं है, वो तो हट चुका है, बट फिर भी मैं आपको इंट्रो दे दूंगा। बाकी जो 2 मेथड थे वो समझा देंगे। अभी एक जो ग्राफ का मेथड है आपको उसको भी समझ जाना चाहिए कि हम ग्राफ से अगर इंटरसेक्टिंग है तो किस तरीके से ग्राफ ड्रॉ करके हम आंसर पता कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए जैसे आपको सामने मैंने एक क्वेश्चन दिया कि x प्लस y 5, दूसरा दिया है 2x माइनस y 3। अब ये 2 क्वेश्चन है, आपको इन दोनों का ग्राफ ड्रॉ करके आंसर बताना है क्या होगा। अब आप यहां से ध्यान से देखिए, तो ये a1 कितना है 1, a2 कितना है 2 बराबर, ये कितना है 1 और यहां से कितना है -1, ये दोनों बराबर नहीं आ रहे,
मींस ये क्या है, इंटरसेक्टिंग है, और अगर इंटरसेक्टिंग है तो हम इसका ग्राफ ड्रॉ करके आंसर बता सकते हैं कि कितना आ जाएगा। ठीक है, तो आइए मैं इसको 9 कर देता हूं, थोड़ा सा 4। ठीक, अब देखिए तो इक्वेशन क्या है हमारा, थोड़ा साफ कर देते हैं। x प्लस y बराबर 5 और सेकंड इक्वेशन था 2x माइनस y बराबर 4। राइट, अब देखो हम इस इक्वेशन को उठाते हैं, x प्लस y बराबर 5। मैं इस y को उधर ट्रांसफर कर देता हूं तो x बराबर आ जाएगा 5 माइनस y। अब इसके हमें क्या पता करने हैं, कम से कम 3 इसके सॉल्यूशन पता करने हैं। कितने पता करने हैं, कम से कम 3। तो x इन, अब यहां पे आप y पुट करते जाइए तो आपका x आता जाएगा, y ये कुछ भी रख दीजिए। जैसे सपोज मैं y 0 रखता हूं तो क्या आएगा यहां से, x बराबर 5 माइनस 0, तो ये कितना आ जाएगा 5। अगर आप यहाँ पे 1 पुट कर दीजिए, यहां पर 0 हो जाएगा, कितना होगा 5 माइनस 4, यानी कि 5 में से 1 माइनस किया कितना आ गया x4। और अगर आप 2 पुट कर देते हैं तो 5 में से 2 माइनस करेंगे कितना आएगा 3। राइट, ऐसे ही सेकंड इक्वेशन देखिए उठाइए, क्या है 2x माइनस y बराबर 4। अब आप इसमें से चाहे y को यहां पुट कर दीजिए और चाहे x को यहीं पर रखिए, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं यहां पर 2x को यहीं रखता हूं और इस y को उधर ट्रांसफर कर देता हूं, तो 4 प्लस y। अब इस 2 को नीचे ट्रांसफर कर दी तो x बराबर आ जाएगा 4 प्लस y डिवाइडेड बाई 2। अब देखो इसके भी आपको यहां पर कम से कम मिनिमम तो 2 करने हैं, बट 3 हम यहां से सॉल्यूशन पता कर देते। अब वैसे ही y को अगर यहां पर आप 0 रख दीजिए तो 4 में 0 ऐड करेंगे कितना आएगा 4 ही आएगा, और इस 4 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2 आ जाएगा। राइट, वैसे आपको यहां पे कुछ ऐसा रखना नंबर ताकि ये थोड़ा सा सब्ट्रैक्ट होके इवन बन जाए, और इवन बन जाएगा तो पॉइंट में नहीं आएगा। आप कर सकते हैं पॉइंट में, कोई दिक्कत नहीं है, बट जैसे मैं अगर यहाँ पे 2 रख देता हूँ y की जगह, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, और 6 को कैसे 4 प्लस 2 बाई 2 कितना आएगा, ये 6 बाई 2 कट के कितना आ जाएगा 3। राइट, और अगर आप -2 रख दे सपोज, कहां पर y की जगह, कहां पर इस y की जगह कितना रख दें -2 रख दें, तो कितना है देखो x 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, तो 4 में से 2 माइनस के कितना है 2 डिवाइडेड बाई 2 कट के कितना आ जाएगा 1। तो मींस हमारा ये 3 हमने इसके और 3 इसके सॉल्यूशन पता कर दिए। अब हम ड्रॉ करते हैं ग्राफ। ठीक है बच्चों, 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5, ऐसे ऊपर 1 2 3 4 5 और नीचे -1 -2 -3 -4 -5। आपके पास ग्राफ पेपर रहेगा तो आप उसमें भी कर सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या दिए, x कितना जाना 5, y कितना जाना 0, तो x पे गए 5, y पे हम कहीं जाना नहीं है तो y यहीं रहेगा 5,0। फिर x पे कितना जाना है 4, y पे कितना जाना है 1, तो x पे तो गए हम 4, ये x है हमारा और ये हमारा y है। y पे जाएंगे ऊपर कितना 1, y पे कितना जाना है 1, तो इसके सामने आप इसको ड्रॉ कीजिए तो ये आ जाएगा हमारा 4,1। वैसे x पे कितना जाइए 3, y पे कितना जाना है 2, तो x पे 3 y पे 2, तो ये हो गया हमारा 3,2। अब इसका ड्रॉ करते हैं, देखिए तो x पे कितना जाना है 2, y पे 0, तो x पे 2 गए y पे 0 मींस 2,0, ये पॉइंट हो गया। अच्छा, अब अभी आप इनको ग्राफ ड्रॉ कर दीजिए, तो इसके लकीर तीनों पॉइंट्स को आप एक स्ट्रेट में ऐसे ड्रॉ करेंगे तो सीधा जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें हमने ड्रॉ किया 2,0, एक पॉइंट आ गया। दूसरा है x पे जाइए 3, y पे जाइए 2, तो ये वही पॉइंट देखो फिर से आ गया हमारे पास, सेम पॉइंट कॉमन आ रहा है। फिर x पे जाइए 1, y पे जाइए -2, तो x पे 1, ये सॉरी 1, और y पे -2 कहां है नीचे, ये हो गया हमारा, यहां पे रख देते हैं कितना है 1, -2। अब अगर इन तीनों पॉइंट्स को आप स्ट्रेट में रखेंगे, देखिए आपने इन तीनों पॉइंट्स को ग्राफ पेपर में ड्रॉ करेंगे तो एकदम स्पष्ट ड्रॉ होगा इस तरीके से। राइट, ये जा रहे हैं तीनों। अब देखो ये तीनों जो पॉइंट है ये दोनों कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट पर कट कर रहे हैं। कहां पर, पॉइंट पे 3,2 पर। मींस अगर x कितना है हमारा, तो x से हमारा 3 और y कितना है 2, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा 3 और y कितना आ जाएगा 2। मींस अगर आप इन दोनों इक्वेशन को किसी भी तरीके से किसी मेथड से करेंगे तो x हमारा कितना आएगा 3 आएगा, y हमारा 2 आएगा। मींस यह दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए 3,2 यहां भी सेटिस्फाई कर रहा है, 3,2 यहां भी सेटिस्फाई कर रहा है, मींस हमारा क्या आंसर आ जाएगा 3,2।
जरूरी नहीं कि दोनों सेम ऐसे पॉइंट पे काटें, बट कभी ना कभी जब कटे करेंगे तो आपको क्या करना है, इसको नीचे ड्रॉ करना है, तो ये 3 जो है वो x आ जाएगा, जो भी आएगा, और यहां से जब इधर ड्रॉ करेंगे तो जो आएगा वो हमारा y आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आज हमने ग्राफ मेथड से देखा कि किस तरीके से किसी भी दो एक क्वेश्चन को ग्राफ में ड्रॉ कर सकते हैं और ग्राफ में ड्रॉ करके आंसर भी बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जो आएगा उसमें हम सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन के साथ साथ ये भी देखेंगे कि जितने भी टफ टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं उनको हम कैसे करेंगे, और साथ में जो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, उनको कैसे किया जाएगा ये भी देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आप शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ साझा कर दीजिए और बता सकते हैं कि और हम क्या सुधार इसमें कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो पढ़ते रहिए, जय हिंद, मोटिवेटेड रहिए।